Dear students, welcome to JK Toppers Academy Kazigund. This is your Wasim sir. Today we are going to learn a new topic based on profit and loss appropriation account. In this class, we will understand its meaning, why it is prepared, its format, and how to solve the numerical problems, numerical questions step by step. So let's begin. Profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account is a nominal account. In fact, it is an extension of profit and loss account. Credited with net profit and interest on drawings, debited with interest on capital, salary, commission, general reserve. The balance if any will be distributed among partners in their agreed ratio. जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जाएंगे ना, तो सबसे पहले हमारे पास या तो नेट प्रॉफिट का होना जरूरी है या तो नेट लॉस का होना जरूरी है। आपने तो 11th में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन आज हमें 12th में है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, वो हमें सिंपली दिखाता है हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट आया है या हमारे बिजनेस में कितना लॉस हुआ है। और यहां पे 12th में हमें देखना है, चलो नेट प्रॉफिट तो हुआ है, किस पार्टनर को इस प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, या अगर लॉस हुआ है तो किस पार्टनर को कितना लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप मीनिंग देखेंगे, मैंने क्या लिखा है, प्रिपेयर टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम इसलिए बनाते हैं सो दैट जो हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट आया है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड आपको मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है अमंग पार्टनर्स, जिसपे ये लिखा होता है किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। साथ में आपको यह भी याद रखना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी ना, तो हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको ये मैंने पहले ही बोला है, अगर इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, बिजनेस तो रन करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड का जरूरी होना नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप डीड होता ना, तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में नहीं होगी। लेकिन अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो एज पर पार्टनरशिप डीड जो उस पर लिखा होगा। तो सिंपली आप ऐसे याद रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है जो हमें दिखाता है जो हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट आया है किस पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही बनाएंगे। उसके बाद अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम कैसे बनाएंगे, मतलब इसका फॉर्मेट कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए हमें फॉर्मेट कैसे फॉर्मेट बनाना है। अब मैंने आपको पहले ही बोला, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप बनाएंगे ना, तो पहले आप बुक्स आप लिखेंगे, जो भी कोई बुक्स होगा, उसके बाद हम फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कोई भी ईयर हो सकता है, वो फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, वो कैलेंडर ईयर हो सकता है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहां से पर्टिकुलर्स डेबिट साइड से, और यहां से अमाउंट, फिर यहां से पर्टिकुलर्स, और यहां से अमाउंट। अब मैंने आपको पहले भी बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट तो दैट मींस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड लॉसेस, जिसमें से हम क्या क्रेडिट साइड से हम नेट प्रॉफिट को दिखाते हैं। अगर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होगा ना, तो वो हम क्रेडिट साइड से दिखाएंगे बाय नेट प्रॉफिट, जितना भी वो होगा तो अमाउंट में लिखेंगे। अगर बाय द वे बिजनेस में लॉस है ना, तो हम यहां से लिखेंगे टू नेट लॉस, टू नेट लॉस। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, तो वो तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी होगा ना जब पार्टनरशिप डीड होगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमें देना ही नहीं है। तो ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी जो भी पार्टनर है, वो यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, तो वो यहां से लिखेंगे। तो यहां पे हमें क्रेडिट साइड से क्या दिखाना है, नेट प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और डेबिट साइड से क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट साइड से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है। जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल एक्स ने कितना किया, वाई ने कितना किया, जी ने कितना किया, तो उनको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा ना, तो फिर वो हम अमाउंट में यहां पे। किसी भी पार्टनर्स की सैलरी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे सैलरी मेंशन करेंगे।
ठीक है। उसके बाद अब अगर क्रेडिट साइड से बड़ा होगा ना तो यहां से ऐड करेंगे तो लॉस नहीं, अब प्रॉफिट यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस पार्टनर को कितना मिलेगा, एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा, जी को कितना मिलेगा। तो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है उस पर रेशियो लिखा होगा तो रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/3। सो सेम अगर आप डेबिट साइड से बड़ा होगा ना तो डेबिट साइड से ऐड करेंगे, तो जो क्रेडिट साइड से नेट प्रॉफिट नहीं होगा उस टाइम या नेट प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट को लेस करेंगे, जो बचेगा तो वो बाय नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, वो ऐसे एक्स होगा, वाई होगा, जी होगा, तो वो भी हम अकॉर्डिंग टू डीड से ही करेंगे। यहां पे मैंने लिखा भी है। अब फॉर्मेट कैसे बनता है, डेबिट साइड से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड से लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है हमें तो वो भी डेबिट साइड से, कमीशन देना होगा तो डेबिट साइड से, रिजर्व जरा रिजर्व होगा तो प्रॉफिट टू पार्टनर्स, मतलब जो प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट, क्रेडिट साइड से क्या आएगा, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मेट था। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आपको उसी का हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है या लॉस ट्रांसफर करना है पार्टनर्स को, वो आप कैसे निकालेंगे वो हम, आपको तो पहले फॉर्मेट आपने याद रखा है, डेबिट साइड से क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड से क्या क्या आएगा। क्रेडिट साइड से आपको याद रखना है नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड से आएगा, लेकिन तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब पार्टनरशिप डीड होगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आपको नहीं देना है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना भी होगा, इस पे लिखा होगा तो नहीं, जब तक पार्टनरशिप डीड नहीं है तब तक आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना ही नहीं है। सेम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितना भी मैंने इन्वेस्ट किया होगा, कितना भी किसी पार्टनर ने बिजनेस में कितना ही कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं देना है, यानी कि भूल जाना है, सैलरी नहीं देनी है, कमीशन नहीं देना है, तो खाली अब आपको याद रखना है इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% आपको बाय डिफॉल्ट देना है और प्रॉफिट एंड लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करना है अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉपरेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्रेडिट साइड से नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट साइड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी होगा, कमीशन होगा, जनरल रिजर्व होगा, वो हमें डेबिट साइड से दिखाना है। उसके बाद हम फॉर्मेट में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर क्रेडिट साइड से बड़ा होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर डेबिट साइड से बड़ा होगा तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमें यहां पे क्या करना है, अगर आप देखेंगे ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ए एंड बी जो प्रॉफिट शेयर करते हैं ना 3:2 से, नेट प्रॉफिट है 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का 6,000, सैलरी ए को मिल रही है 12,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए को मिल रहा है 1,000, बी को मिल रहा है 500। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। अब फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, पहले आपको लिखना होता है बुक्स ऑफ। अब बुक्स ऑफ क्या करेंगे, बुक्स ऑफ ए एंड बी, बुक्स ऑफ ए एंड बी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बनाना है आपको फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, यहां पे नहीं है तो डैश डैश भी लिख सकते हैं आप। तो यहां से पर्टिकुलर्स डेबिट है, फिर उसके बाद अमाउंट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, तो यहां से क्रेडिट साइड से। अब आपको पता है पहले हमें नेट प्रॉफिट देखना है, नेट प्रॉफिट बिजनेस में है, नेट लॉस, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है तो यहां से आप देखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना है वो हम मेंशन करेंगे, नेट प्रॉफिट है 1,20,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर्स होंगे वो आपको देखना है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का है, ए का 1,000 है, और जो बी पार्टनर है ना बी का 500 है, तो 1,000 प्लस 500 1,500। सर आप ये भी बोल सकते हैं ना सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप क्यों क्रेडिट साइड से दिखाते हैं, आपने तो बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अब तो ये ड्राइंग्स है ना, हमें तो लगता है ड्राइंग्स एक्सपेंस है, ठीक है हमें यही लगता है ना, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने क्रेडिट साइड से क्यों दिखाया। देखो आपको पता है ड्राइंग जो होता है ना, जब भी कोई बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कोई भी खर्च करेगा, चाहे कैश होगा या कैश का कोई वैल्यू होगा, गुड्स होगा ना, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, फैमिली पर्पस के लिए करेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। अब पार्टनर 3 है, आपको भी पता है ए बी सी पार्टनर्स है, हम तीनों बिजनेस कर रहे हैं, कोई अलग से कोई जॉब कर ही नहीं रहा है,
तो अगर मुझे कल जाके घर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ी ना, तो मैं बिजनेस में ही उठाऊंगा ना पैसे। तो मैं बिजनेस में इन पार्टनर्स को बोलूंगा मुझे 5,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 1,000 चाहिए। वो तो बोलेंगे, पार्टनर्स आपस में एडजस्ट हो गए, चलो ठीक है हम आपको 10,000 देंगे। ये 10,000 वापस कब दोगे आप? मैं बोलूंगा चलो 1 महीने के बाद दूंगा। चलो अगर मैं बराबर 10,000 ही वापस देता तो वो ना मेरे लिए कोई नुकसान था, ना बिजनेस के लिए कोई नुकसान था, ठीक है। लेकिन बिजनेस बोलेगा चलो हम आपको 1 महीने या 1 साल या 10 दिन के बाद के लिए पैसे आपको देंगे, आप वापस हमें क्या दोगे? मैं बोलूंगा मैं आपको वापस 200, 300, 500, 600 दूंगा। तो दैट मीन जो 500 एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए आई है, इनकम है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम, आप याद रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है। अगर हम पार्टनर्स का बात करेंगे ना, पार्टनर्स करेंगे तो आप पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस है। तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड से हम दिखाते हैं। तो सेम हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने दिखाया। अब यहां से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करेंगे हम? देखो पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, करके है, कभी आपको कैपिटल दिया होगा, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आपको निकालना है। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, ए पार्टनर का इंटरेस्ट है 8,000 और बी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6,000। 8 + 6 हो गया 14,000। तो यहां से आप लिखेंगे 14,000। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप एज कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि पता है हमें सैलरी इसको मिली है, तो एज कैपिटल अकाउंट। अब ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे अगर क्या है, इसको सैलरी मिली है, सैलरी 12,000। अब ये 12,000 पर एनम भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है। अगर पर एनम है तो बराबर हमें लिखना था, अगर ये पर मंथ होता तो इंटू हमें 12 करना था, तो 12 144, 1,44,000 हमें लिखना था इस पे। तो अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी हमने दिखाया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने दिखाया, सैलरी भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्या करना है आगे, आपको क्या करना है, क्या आपको याद रखना है? अब आपको देखना है क्रेडिट साइड से बड़ा है तो क्रेडिट साइड से आप ऐड करेंगे, डेबिट साइड से बड़ा है तो डेबिट साइड से आप ऐड करेंगे। लेकिन यहां पे तो क्रेडिट साइड से बड़ा है। क्यों क्रेडिट साइड से बड़ा है? क्योंकि ये 1,20,000 है। 1,20,000 हो गए 1,21,500, क्योंकि 1,20,000 प्लस 1,500 1,21,500। तो यहां पे आप यही लिखेंगे, यहां पे भी आप यही लिखेंगे 1,21,500। उसके बाद क्या करेंगे, 1,21,500 को आप ये दो माइनस करेंगे, ये दो आइटम्स माइनस करेंगे, जो वो बचेगा ना तो वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। किन पार्टनर्स को वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा? तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन सा पार्टनर है? ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। अब देखेंगे आप यहां से भी वही आना चाहिए ना, 1,21,500 में से आप पहले 14,000, 24, 26,000 माइनस करेंगे। 26 इसके लिए आप कैलकुलेटर करेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। देखो अगर ये 21,000 होता ना तो मैं सीधे 21,000 माइनस करता ना तो 1 लाख आता, 1 लाख आता। लेकिन मुझे क्या है, वो 1,05,000 आता, 1,05,000। लेकिन और मुझे कितना है, मैंने 21,000 माइनस नहीं करना है, मैंने तो ये आएगा 95,500। कितना आएगा? 95,500। तो यहां पे मैं लिखूंगा 95,500, यहां पे भी लिखूंगा 95,500। फिर उसके बाद अब यहां पे इक्वली नहीं देना है क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा है रेशो कैसे 3:2, तो करेंगे 3/5 और 2/5, क्योंकि 3:2 है, 3 और 2 5 हो गए, 3/5 इंटू यहां पे 2/5 इंटू 2/5। मैं आप एक बार चेक भी करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा बराबर आता है नहीं। देखो आप क्या करेंगे, 1,21,500 माइनस आप करेंगे 14,000, माइनस आप 14,000 करेंगे, माइनस आप 12,000 करेंगे। अब कितना बचेगा? वो तो मैंने आपको पहले 95,500 बचा ना, 95,500 को रेशो से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटू 3/5 तो कितना आया? 57,000। तो पार्टनर ए को कितना मिलेगा? 57,300। अब पार्टनर बी को कितना मिलेगा? 95,500 इंटू आपको करना है 2/5 तो कितना मिलेगा? 38,000 और 200। अब आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे इन दोनों को ऐड करके 1,21,500। तो यहां से भी जितने अब आइटम्स हैं, चाहे प्रॉफिट पार्टनर्स का, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे सैलरी, इनको भी आप ऐड करेंगे, वो भी आपको 1,21,500 आना चाहिए। हम चेक करेंगे। देखो पहले आपने 14,000 किया सर, ठीक है। उसके बाद सैलरी है 12,000, चलो ठीक है सर। उसके बाद अब पार्टनर को मिला, पार्टनर ए को मिला 57,300 सर, ठीक है। उसके बाद पार्टनर बी को मिला 38,200। अब इनको मैं ऐड करूंगा ना तो बराबर आया 1,21,500। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया है। चलो हम देखेंगे सर यही है बराबर 57,300 ही आंसर आया या 38,200 ही आंसर है, आप देख लेना।
बराबर 57,300 आंसर है ना, यहां पे 57,300 आंसर है ना। जरा इसने क्या किया देखो, सिंपल आपको मैं बताऊंगा क्या किया है। आप इस यहां पे देखो, प्रॉफिट है 1,20,000, ठीक है, प्रॉफिट 1,20,000 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स, ए पार्टनर का 1,000 था और बी पार्टनर का 15, तो कितना है 1,21,500। अब यहां से लेस क्या करना है, क्योंकि क्रेडिट साइड से बड़ा है, लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 14,000 और सैलरी 12,000। जब मैंने लेस किया तो बैलेंस कितना बचा 95,500। फिर इसको ही 95,500 को मैंने रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया 3/5, 95,500 को इंटू 2/5 से किया मैंने रेशो, क्योंकि रेशो था 3:2, तो 3/5। अब फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको फिर से चेक कराऊंगा, यही निकला कि आंसर यहां पे गिवन है ना। तो 95,500 इंटू 3/5, 3/5, देखो 57,300 बराबर आंसर है। अगर आप इसको आप करेंगे वो भी वही आंसर आएगा, क्या 95,500 इंटू 2/5, 2/5, तो क्या है 38,200। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे। अब वो आपको आना चाहिए, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो यहां पे पहले वाले क्वेश्चन में रेशो गिवन था 3:2, लेकिन यहां पे रेशो गिवन है इक्वली। अब जो एक्स एंड वाई पार्टनर है ना, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है। फिर से नेट प्रॉफिट कितना है 80,000 नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 ईच है, कमीशन 6,000 है, खाली पार्टनर वाई को मिला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स को 500 मिला है, 500 देना है, और वाई को कितना देना है 1,000। फिर से देखो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर से हम पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट आपको अब पता है, फॉर्मेट के लिए क्या करना है आपको, फिर से पहले बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, उसके बाद बनाओ फॉर्मेट। कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, तभी तो प्रॉफिट आपके पास है ना। तो अब हमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस पार्टनर को कितना मिलेगा इसमें से, तो तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। अब ये साल कब है, या तो आपको पता है अगर 31 मार्च भी हो सकता है या 31 दिसंबर भी हो सकता है 2018 फॉर एग्जाम्पल। अब यहां से पर्टिकुलर्स, यहां से अमाउंट, फिर से यहां से पर्टिकुलर्स और यहां से अमाउंट, फिर ये हुआ क्रेडिट और ये हुआ डेबिट। फिर से आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड से पहले हम लाएंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है वो नेट प्रॉफिट है 80,000, तो लिखेंगे हम यहां पे 80,000। उसके बाद फिर से बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर से पार्टनर एक्स का इंटरेस्ट पार्टनर वाई का, एक्स का है 500 और वाई का है 1,000, तो 1,500 आएगा, ठीक है। सेम यहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहां से लिखूंगा मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है, वाई का कितना है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,000 ईच, 4,000 ईच, तो 4,000 ए का या एक्स का, वाई का 4,000, 4,000 होता है 8,000। नेट प्रॉफिट भी लिखा हमने, इंटरेस्ट ऑन कमीशन पेबल टू वाई, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या टू एक्सिस कैपिटल वाइस कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में कमीशन। अब कितना पार्टनर को कमीशन मिल रहा है 6,000। जितने भी आइटम्स हैं, नेट प्रॉफिट भी हमने दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाया, कमीशन भी दिखाया 6,000। उसके बाद फिर से आपको देखना है कहां से बढ़ा है, वो तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड से बढ़ा है क्योंकि नेट प्रॉफिट ज्यादा है 80,000, तो यहां से मैं ऐड करूंगा 80,000 प्लस 1,500 वो आएगा 81,500, तो यहां से भी मैं फिर से लिखूंगा 81,500। अब यहां से भी फिर से वही लिखेंगे 81,500। उसके बाद 81,500 को पहले मैं ये माइनस करूंगा या 8,000 माइनस करूंगा, जो बचेगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। देखो 81,500 को माइनस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 6,000 है तो 1,000 माइनस करेंगे ना तो 80,500। 80,500 को क्या करूंगा मैं 75,500। 75,500 को क्या करेंगे माइनस, अगर मैं पहले 8,000 माइनस करूंगा 5,000 तो 70,000, तो 67,500, तो प्रॉफिट कितना आया 67,500। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो कौन सा पार्टनर, एक्स है वाई है, कितना, अब यहां से बड़ा है 80 + 1 81,500, अब 8,000 माइनस करेंगे 6,000 तो आएगा 67,500, 67,500। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में रेशो 3:2 था, सेकंड वाले क्वेश्चन में रेशो इक्वली है, दैट मींस 1/2 1/2। अब 1/2 1/2 वो तो ऑब्वियसली आएगा ना 33,750 33,750। अगर आप देखेंगे इन जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में यहां से ऐड किया था वो 81,500, अब यहां से भी ऐड करेंगे ना तो ये यही आना चाहिए 81,500। ये क्वेश्चन 2 है, इसका हमने सोल्यूशन दिया है, वो हम चेक करेंगे बराबर यही है 33,750, वो हम चेक भी करेंगे। देखो इसका सोल्यूशन दिया है मैंने बराबर 33,700। कैसे, प्रॉफिट पहले लिखेंगे, प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट तो 80,000 था ना, प्रॉफिट तो आपके पास 80,000 था, तो प्रॉफिट आपने क्या लिखा 80,000 प्रॉफिट लिखा आपने, तो 80,000 आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पार्टनर का 15 था तो वो 81,500 था। यहां से आप क्या करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 करेंगे, कमीशन 6,000, जो बचेगा वो 67,500 को हम जब रेशो से इक्वली करेंगे ना तो एक पार्टनर को मिलेगा 33,750 और बी पार्टनर को भी मिलेगा 33,750। मन होता क्या शाम क्या तेल क्या नहीं भाई करो ना पत काट वही करो कैरी ऑन गस ना कंटिन्यू यहाँ कस काट तो मैं मोकलो ना क्वेश्चन। हाँ, अब हम क्वेश्चन में थर्ड पढ़ेंगे। क्वेश्चन में थर्ड क्या है, क्वेश्चन में थर्ड है पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो पी एंड क्यू है ना पार्टनर्स, उनका शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। नेट प्रॉफिट है ना वो 90,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6,000 3,000, सैलरी है 9,000, लेकिन क्यू की सैलरी 9,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 है, एक पार्टनर का मतलब पी का 600 है, क्यू का 300 है, और जो जनरल रिजर्व है वो कितना है 3,000। तो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स करना है, डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी या डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन पी एंड क्यू करना है, मतलब किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा और किस पार्टनर को कितना लॉस अगर बाय द वे होगा किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब आपको पता है, अब आपको आता है ये क्वेश्चन में आता है 6 मार्क्स क्वेश्चन, जो जेके बोस में आता है ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन कभी आता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप बनाइए, गिवन क्वेश्चन होगा तो उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट आप अच्छे से बनाएंगे, तो फिर से मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट आप कैसे बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं बुक्स ऑफ, अब आपको पता है बुक्स ऑफ है पी एंड क्यू, ये कुछ भी हो सकता है, रोहन मोहन राम श्याम कुछ भी हो सकता है, जो होगा तो आपको वो लिखना है। उसके बाद बनाना क्या है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो किया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, वो भी तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, मैंने आपको पहले ही बोला ये आपको गिवन होगा। फॉर द ईयर एंडिंग कभी 31 मार्च होगा या कभी 31 दिसंबर होगा, लिखा होगा तो लिखेंगे आप भी 31 मार्च, कोई भी साल हो सकता है 2020 21 22 23 कोई भी हो सकता है, या 31 दिसंबर कोई भी हो सकता है। नहीं होगा तो आप सबसे अच्छा है फॉर द ईयर एंडिंग डैश भी लिख सकते हैं ना। तो उसके लिए उसके बाद अब मेंशन करेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां से तो क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, फिर यहां से पर्टिकुलर्स अमाउंट यहां से क्रेडिट करेंगे। अब आपको सबको आता है मतलब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखना है आपको बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, क्यों, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड से, अगर नेट लॉस हुआ तो डेबिट साइड से। यहां पे क्या है नेट प्रॉफिट 90,000, तो मैंने यहां पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट कितना है 90,000, वो हम यहां पे लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तो हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस शो करता है ना। तो जो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट वो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट किसको कितना पार्टनर को मिलेगा, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाएंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट लिखा, उसके बाद फिर से आप करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक बात मैं आपको फिर से बोलूंगा ना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी आप देंगे इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, एंड इन पार्टनरशिप डीड
देयर इज अ मेंशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब पार्टनरशिप डीड पे मेंशन होना चाहिए ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं होगी ना तो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स अगर होगा भी, वहां पे लिखा होगा बुक में क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना ही नहीं ना। अगर पार्टनरशिप डीड होगी तब जाके आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आपको भूल जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भूल जाना है। आपको बाय डिफॉल्ट देना है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है, बाकी आपको कुछ देना ही नहीं है। यहां पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो हम भी इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक पार्टनर क्या है पी और क्यू, पी का क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 600 है ना, और क्यू का है 300, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो हो गया 900, ये हम यहां से लिखेंगे। उसके बाद अब यहां से क्या करेंगे हम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। कभी आपको क्वेश्चन में होगा फॉर एग्जांपल ए की कैपिटल 1 लाख है या पी की कैपिटल 1 लाख है, क्यू की कैपिटल या बी की कैपिटल 2 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो उस टाइम आपको यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 1 लाख इंटू 10% तो आपको 10,000 लिखना है, या जितना भी कैपिटल होगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना है, जितना भी वो निकलेगा वो। लेकिन यहां पे तो क्वेश्चन में इसलिए गिवन है तो यहां पे आपको उतनी परेशानी नहीं है, सीधे पी क्यू, पी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 है और क्यू का 3,000 है, तो यहां से इनको ऐड करेंगे तो बनाए 9,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपने मेंशन किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी देनी है क्यू को, तो लिखेंगे टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सैलरी। अब कितनी सैलरी देनी है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला सैलरी मंथली भी हो सकती है और सैलरी पर एनम भी हो सकती है। अगर पर एनम तो डायरेक्ट लिखेंगे, मंथली है तो इंटू 12 करेंगे, तो सैलरी 9,000, तो यहां से फिर से मैं लिखूंगा 9,000, हो गया सैलरी भी। उसके बाद जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व यहां से मेंशन करेंगे, जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व 3,000, तो यहां से मैंने 3,000 लिखा। अब आप फिर से चेक करेंगे, नेट प्रॉफिट भी तो मेंशन किया हमने, वो भी लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखा हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी, जनरल रिजर्व। उसके बाद फिर से आपको वही करना है ना जो आपको पता है। अगर डेबिट साइड से बड़ा होगा तो पहले डेबिट साइड से ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड से ऐड बड़ा है तो क्रेडिट साइड से ऐड करने। तो यहां पे फिर से देखें आप, ये 90,000 प्लस 9 तो आएगा 90,900, 90,900। अब आपको पता है यहां पे भी आप क्या लिखते हैं 90,900। उसके बाद 90,900 से क्या करते हैं, फिर आप इनको माइनस करते हैं। 90,000 से आप 900 के माइनस क्या करेंगे, माइनस देखो 90,900 माइनस करेंगे 9,000, माइनस करेंगे 9,000, माइनस करेंगे 3,000, तो आया 69,900। कितना आया 69,900। तो 69,900 को जब मैं ऐड करूंगा 18,000 प्लस 3,000, ठीक। अब क्या करेंगे देखो, फिर उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या है, एक पी है और क्यू है। तो क्या किया मैंने आपको 69,900 निकाला। ये कैसे, फिर से मैं बोलूंगा, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो आपके पास है 90,000, फिर आपको प्लस 900 को ऐड करना है, वो कितना है 90,900। अब 90,900 में माइनस क्या करेंगे 9,000, फिर उसके बाद 9,000 सैलरी है, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व 3,000 है, तो वो क्या है 69,900। तो यहां पे भी मैंने आपको पहले ही बोला था 69,900, तो 69,900। अब जो पहला क्वेश्चन था वो आपको रेशो था वहां पे 3:2, सेकंड जो क्वेश्चन दिखाया था वहां पे रेशो था इक्वली। अब जो थर्ड क्वेश्चन है यहां पे रेशो है 2:1, दैट मीन्स 2:1 का 2 + 1 हो गया इंटू 2/3 इंटू 1/3। ठीक है, अगर आप करेंगे अब 69,900 इंटू करेंगे 2/3, तो आंसर आपको आएगा 46,600। तो ऑब्वियसली है 1 है तो यह आएगा 23,300, ये इसका आंसर होगा। तो दैट मीन्स
इसका आंसर 46,600 पी को मिलेगा और क्यू को मिलेगा 23,300। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे। देखो मैंने इसका सोल्यूशन भी दिया है आपको। हाँ 46,600 23,200। फिर से मैं अब इस पे दिखाऊंगा आप कैसे शॉर्ट में। देखो प्रॉफिट कितना था आपको, प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल था 90,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 900, तो कितना बना था वो 90,900। ठीक है, उसके बाद जब लेस होगा, लेस क्या किया आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना था 9,000, जो सैलरी थी वो कितना था 9,000 और जो रिजर्व था 3,000। अब इनको 90,900 से अब जब ये आइटम माइनस करेंगे तो वो कितना आंसर आपको आया था 69,900। फिर 69,900 को आपको रेशो से देना था 2:1, तो क्या करेंगे 69,900 इंटू 2/3, 69,900 इंटू 1/3 जब आप करेंगे वो आपको निकलेगा 46,600 और इसको मिलेगा 23,300। उसके बाद हाँ अब एग्जाम टिप्स है, मतलब क्या आप याद रखेंगे जब आप जेके बोस के पेपर्स में अपियर होंगे तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज क्रेडिटेड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड से आएगा। मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको क्रेडिट साइड से दिखाना है। ठीक है, वर्किंग नोट्स आपको सेपरेटली बनाना है। मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन यहां पे गिवन था, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो आपको कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है, वो आपको वर्किंग नोट सेपरेटली बनाना है। ठीक है, हाँ डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो फिर बचेगा उसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको पता है इसके लिए भी, अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो एज पर पार्टनरशिप डीड, नहीं होगी पार्टनरशिप डीड तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बाय डिफॉल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, थैंक यू।